जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्तमान में 2024 में कौन से पद पे कौन नियुक्त है। ठीक है, मतलब जो भारत के मुख्य पद हैं उन पे कौन नियुक्त हुआ है, तो उन पे हम बात करने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न होगा, निम्न में से भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। प्रतिभा पाटिल जो थी वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। स्मृति ईरानी ये अभी हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, वर्तमान में भी हैं, बीजेपी से हैं। और वित्त मंत्री कौन है, यही है वित्त मंत्री हैं आपकी निर्मला सीतारमण। इसका राइट आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं। ओम बिरला इसका राइट आंसर होगा। पीयूष गोयल कौन है, पीयूष गोयल हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है भारत के। और जो जगदीप धनखड़ हैं ये हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। सुमित्रा महाजन ये भारत के 16वीं, मतलब अभी ये तो 17वें नंबर के हैं, ये 17वें हैं। ठीक है, और ये जो थी ये 16वें नंबर की लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं वो कौन बने हैं। उदय उदित ललित ये आपके 49वें नंबर के थे, मतलब इनसे पहले ये थे। और DY चंद्रचूड़ इसका राइट आंसर होगा, ये भारत के 50वें CJI बने हैं। R वेंकट रमन, NV रमन इनमें से ये कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। राजीव कुमार, अरुल गोयल, अनूप चंद पांडे या फिर उमेश सिन्हा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, राजीव कुमार भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहते हैं वो कौन बने हैं। वो बने हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं। इसका राइट आंसर होगा अनिल चौहान, ऑप्शन नंबर D। ये भारत के दूसरे हैं। ठीक है, पहले नंबर के थे विपिन रावत। विपिन रावत जो थे वो भारत के पहले CDS थे। इनकी एक हेलीकॉप्टर मतलब क्रैश में, दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे ये और इनकी पत्नी दोनों। तो इसका राइट आंसर अनिल चौहान, ये भारत के दूसरे CDS हैं। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, भारत के मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। आपने उरी अगर फिल्म देखी होगी उरी, तो उसमें अजीत डोभाल की मुख्य भूमिका निभाई गई थी, वही भारत के मुख्य सलाहकार हैं। अजीत डोभाल भारत के मुख्य सलाहकार हैं। पंकज कुमार सिन्हा ये भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और ये अजीत डोभाल ये भारत के मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं। सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके जो गवर्नर नियुक्त हुए हैं 25वें गवर्नर, वो हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास जी इसके 25वें गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। हमारा 9वां प्रश्न होगा, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसका नाम है फुल नेम है DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। प्रवीण सूद, अनंत कुमार, S सोमनाथ या फिर समीर V कामत। DRDO के बने हैं समीर V कामत, ये भारत के DRDO के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और DRDO की स्थापना कब की गई थी, वो की गई थी 1958 ईस्वी को। 1958 ईस्वी में DRDO की स्थापना की गई थी। इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो हैं समीर V कामत। ठीक, अगला प्रश्न, इनमें से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे NGT कहते हैं उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। इसके अध्यक्ष बने हैं प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव जो है NGT के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। ये भारत की रक्षा अनुसंधान एजेंसी है जो कि सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक ले जाती है। हाल ही में इसने चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया था। कब किया था, 14 जुलाई को। 14 जुलाई को किया था इसने ना चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण, जो कि सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर गया है। तो इसके अध्यक्ष कौन है, AK मोहंती, S सोमनाथ, समीर V कामत या फिर गिरीश चंद्र मुर्मू। ये भारत के कैग हैं। समीर V कामत जो हैं वो DRDO के हैं, DRDO के अध्यक्ष हैं। और S सोमनाथ जो हैं वो ISRO के अध्यक्ष हैं। ठीक है, S सोमनाथ ISRO के अध्यक्ष हैं। ISRO की स्थापना कब की गई थी,
इसरो की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपके थी 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। ये भारत के कैग हैं और समीर विकामा DRDO के अध्यक्ष हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 S सोमनाथ जो है इसरो के अध्यक्ष हैं। 12वां प्रश्न है हमारा, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी, BVR सुब्रमण्यम, सुमन के बेरी या फिर S किशोर? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा BVR सुब्रमण्यम। ये भारत के CEO, नीति आयोग के CEO बने हैं। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसे नाबार्ड कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? KV साजी, शक्तिकांत दास, दिनेश कुमार या फिर जानकी रमन? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A KV साजी इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ठीक। अगला प्रश्न, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स जिसका नाम है उसके नए प्रमुख कौन बने हैं? राजीव बहल, रवि सिन्हा, प्रवीण सूद या फिर अजय कुमार सूद? इसका सही आंसर होगा रवि सिन्हा जो हैं वो रॉ के अध्यक्ष बने हैं और जो प्रवीण सूद हैं ये CBI के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण सूद, और रवि सिन्हा रॉ के अध्यक्ष हैं, ठीक। अगला प्रश्न, हाल ही में सतर्कता आयुक्त CVC कौन बने हैं? सतर्कता आयुक्त CVC वो बने हैं प्रवीण के श्रीवास्तव जो हैं वो CVC बने हैं। और प्रवीण सूद अभी CBI के जो अध्यक्ष हैं, CBI के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण सूद हैं। तपन कुमार डेका ये कौन है? ये IB के हैं, IB जिसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये तपन कुमार डेका इसके अध्यक्ष हैं। CBI के कौन है? प्रवीण सूद हैं और रॉ के अध्यक्ष हैं रवि सिन्हा, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, सशस्त्र सीमा बल SSF के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? कौन बने हैं? रेखा शर्मा, जया वर्मा सिन्हा, माधवीपुरी बुच या फिर रश्मि शुक्ला? इसका सही आंसर होगा रश्मि शुक्ला जो है वो अभी SSF की महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं सुमन कुमार बेरी, जिसका नाम सुमन के बेरी भी इन्हें बोला जाता है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है PM, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। प्राइम मिनिस्टर फिक्स नहीं होता है, इसीलिए जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो कभी फिक्स नहीं होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष फिक्स नहीं होता है। अभी कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं, तो वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। आने वाले समय में अगर यही रहेंगे तो यही जो है वो नीति आयोग के अध्यक्ष रहेंगे, अदरवाइज नीति आयोग का अध्यक्ष चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जय शाह, रोजर बिन्नी, अजीत आगरकर या फिर MS धोनी? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रोजर बिन्नी जो है वो BCCI के अध्यक्ष बने हैं। और जय शाह जो है वो BCCI के सेक्रेटरी बने हैं। BCCI सेक्रेटरी मतलब सचिव, BCCI सचिव। ये किसके बेटे हैं? शाह से आप समझ गए होंगे कि ये अमित शाह के बेटे हैं। 2 कॉपी एकदम है उनकी। तो ये जय शाह BCCI के सचिव बनाए गए हैं। इन्होंने आज तक बैट को हाथ तक नहीं लगाया है, लेकिन ये BCCI के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। बढ़ते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन हैं? राजेश्वर तिवारी, अरुण कुमार सिन्हा, अरुण कुमार मिश्रा, राजेश कुमार या फिर विवेक भसीन? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अरुण कुमार मिश्रा जो है वो NHRC के प्रमुख बनाए गए हैं मानवाधिकार। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है न्यू दिल्ली में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी पुलिस का जो एग्जाम रद्द हो गया था उसमें 17 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में GK का क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? वो है न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है अरुण कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसका नाम सेबी है उसके अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिंह, माधवीपुरी बुच,
निधि छिब्बर या फिर रश्मि शुक्ला? रश्मि शुक्ला को अभी पढ़ चुके हैं हम, एसएसएफ की अध्यक्ष है, महानिदेशक हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माधवी पुरी बुद्ध जो है वो सेबी की अध्यक्ष बनी है। अगला प्रश्न है हमारा 21वें नंबर का, निम्न में से सीमा सुरक्षा बल जिसका नाम बीएसएफ है, इसके महानिदेशक कौन बने हैं? बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल, एल थाउसेन, अनीश दयाल सिंह, रश्मि शुक्ला? इसका सही आंसर होगा नितिन अग्रवाल, ये बीएसएफ के अध्यक्ष बने हैं। और जो अनीश दयाल सिंह हैं ये आपके आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस इसके अध्यक्ष हैं। और रश्मि शुक्ला एसएसएफ की अध्यक्ष हैं। ठीक है, बीएसएफ के अध्यक्ष कौन है? वो है नितिन अग्रवाल। अगला प्रश्न, भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ये कौन बने हैं? केशव बनर्जी, अशोक देसाई, मिलन प्रसाद या फिर आर वेंकट रमनी? सबसे पहले जानते हैं महान्यायवादी कौन होता है। ये भारत का सबसे बड़ा वकील होता है, मतलब जो भारत सरकार है उसका वकील होता है महान्यायवादी। उसी हिसाब से ये भारत के सबसे बड़े वकील होंगे। और जो स्टेट का मतलब राज्य सरकार का जो वकील होता है उसे कहते हैं महाधिवक्ता, वो राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। और ये महान्यायवादी ये भारत के सबसे बड़े वकील होते हैं। ये वर्तमान में आर वेंकट रमनी जी हैं, ये है आर वेंकट रमनी। ठीक है, आर वेंकट रमनी जी की तस्वीर ये है और इसका सही आंसर आर वेंकट रमनी होगा। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग जिसका नाम यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? डॉक्टर मनोज सोनी, केवी साजी, जनार्दन सिंह या फिर अमर प्रसाद? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर मनोज सोनी जो है, इसका सही आंसर होगा ये है डॉक्टर मनोज सोनी, ये यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। 24वां प्रश्न है हमारा, हॉकी इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे, विश्वनाथन आनंद, रोजन बिन्नी या फिर दिलीप तिर्की? इसका सही आंसर दिलीप तिर्की होगा। दिलीप तिर्की जो है वो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। विश्वनाथन आनंद, इनको आप जान लीजिए, खिलाड़ियों में पूछता है कि ये शतरंज के खिलाड़ी थे। विश्वनाथन आनंद जो है वो शतरंज के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी रह चुके हैं। हमारा आज का 25वां और लास्ट प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वो बनी है आपकी पीटी उषा, जिनका उपनाम है उड़न परी। ठीक है, ये भारत की पहली ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, कौन बनी है? पीटी उषा। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न थे वो हो गए हैं कंप्लीट। और अब आपको ये पढ़ना है और आपको ये रट लेना है, क्योंकि आने वाला जो एग्ज़ाम है यूपी पुलिस का हो, जो अभी एग्ज़ाम होगा वो हो, या फिर आपके जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए ये वीडियो सफिशिएंट है, इससे बाहर नहीं आएगा आपका। अगर इसमें से प्रश्न आएगा तो इन्हीं 25 क्वेश्चंस में से वही आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी हुई समाप्त। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और ज्ञानवर्धक बातें आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, हमेशा मिलती रहेंगी। क्विज मिलते रहेंगे। अभी आर्मी, जीडी, नर्सिंग और टेक्निकल के लिए मॉक टेस्ट, जीके का जो पेपर होता है, जीके का 30 नंबर का और जीएस का भी 30 नंबर का, मतलब 60 नंबर जो आपके हैं वो इसी चैनल से, मतलब इसमें से आप क्लास कवर करिएगा। आपके 60 नंबर में से 50 प्लस का स्कोर आपको इन्हीं वीडियोस में से मिल जाएगा। ठीक है, जीके और जीएस का 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें आपको 35 से 40 नंबर लाने होते हैं, जिसमें कि 60 नंबर का सिर्फ जीके जीएस है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वेटेज है जीके जीएस का। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के पास ये वीडियो शेयर जरूर कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए।